Hello, my name is Afroz. Today I am going to tell you about maintaining housekeeping at store. What is housekeeping? A good housekeeping means having no unnecessary items. Means जो सामान अगर ज़रूरत का नहीं है फ्लोर पे उसको हटाना. वो कोई फिक्सचर हो, मटेरियल हो, कोई भी अननेसेसरी चीज़ें, डमी हो, कोई टेबल है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें अगर फ्लोर पे हैं तो उसको वहाँ से हटाना. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फ्लोर पे हमारा अनवांटेड मटेरियल है, जैसे कोई पेपर हो गया, पेपर बैग हो गया, डस्ट हो गया, उन सबको साफ करना. जो जिसकी प्लेस है उसको वहाँ पे रखना. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मीन्स जो जिसकी जगह है उसको वहाँ पर रखना. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ गुड हाउसकीपिंग. अगर अच्छा हाउसकीपिंग है, स्टोर के अंदर मेंटेन है, तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा. ऑब्वियस बात है, अगर फ्लोर साफ़ है, फ्लोर पे कोई वाटर स्पिलेज नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई फिसलने का अगर ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेशन नहीं है, मतलब वाटर एक जगह इकट्ठा नहीं है, वाटर के स्पॉट नहीं है कि, तो उससे क्या होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा. मीन्स जैसे जो कस्टमर वॉक कर रहा है एल एरिया पे या वॉक अवे पे, या जो स्टाफ हमारा वॉक कर रहा है, वो नहीं गिरेगा, वो स्लिपरी नहीं होगा. अगर हाउसकीपिंग ने फ्लोर सही से साफ कर दिया है, वो स्लिपरी नहीं है, तो कोई भी नहीं गिरेगा. सामान उसने अपनी प्लेस पे रख दिया है, जो भी फिक्सचर है, कार्टन है, बैग्स हैं, ट्रॉली हैं, तो कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी शॉपिंग करने में. कन्वीनियंट होगा, स्पेशियस होगा. जो इन्वेंट्री है, जो जिसकी जगह पे है, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको फ्लोर से हटा देना. तो अगर जो अननेसेसरी जो मटेरियल्स अगर फ्लोर पे हैं उनको हटा दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो स्पेस खाली हो जाएगा और हम उसको दूसरे स्टॉक के लिए, दूसरे मटेरियल के लिए यूज़ कर पाएंगे. इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी अगर मटेरियल फ्लोर से हट गए हैं तो वो डैमेज भी नहीं होंगे. ऑब्वियस सी बात है, अगर जो सामान ज़रूरत नहीं है फ्लोर पे उसको हटा दिया गया, या जो भी उसकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस, जैसे मैं डमी की बात करूँ या एक्स्ट्रा फिक्सचर्स की बात करूँ, उसकी उस टाइम पर ज़रूरत नहीं है तो हमें हटा देना चाहिए. क्योंकि वो अननेसेसरी अगर फ्लोर पर रहेगा तो वो किसी ना किसी से टूटेगा, कोई छुएगा, कोई टच करेगा तो वो टूट सकता है. सारे फिक्सचर डस्ट फ्री होंगे. अगर सही से क्लीनिंग हो रखी है, हाउसकीपिंग ने अच्छे से काम किया है, तो सारा फिक्सचर साफ सुथरा होगा, चाहे वो शेल्फ हो, चाहे वो फिक्सचर हो, चाहे वो टेबल हो. हाउसकीपिंग एक्टिविटीज मीन्स कौन सा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कौन सा साफ, कौन कौन से प्लेसेस को हमें साफ करना होता है. फॉलोइंग एरियाज आर टू बी क्लीन बाय स्टोर एसोसिएट सेल फ्लोर एंड पॉज. ये क्या बोल रहा है, ये सिंपली ये बोल रहा है कि जो पॉज एरिया होता है, पॉइंट ऑफ सेल, जिसपे जहाँ पर पेमेंट होता है, या जो से वॉक अवे है, वो सारा चीज़ साफ होना चाहिए. चाहे वो पॉज हो, चाहे वॉक अवे हो, चाहे वो आइल एरिया हो, वो सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए. एंट्री एग्जिट, जहाँ से कस्टमर एंटर करता है, जहाँ से एग्जिट करता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ फ्लोर ही हमें साफ करना है. क्योंकि कस्टमर एंट्री कर रहा है, वहाँ पर भी साफ सुथरा होना चाहिए. चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो मैट हो, चाहे वो एंट्री गेट हो, हर चीज़ साफ होनी चाहिए. जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए. आइल एरिया, पॉस एरिया, पॉस एरिया सिर्फ सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे ही क्या कहते हैं, कैश काउंटर की बात कर रहे हैं. जो पूरा आसपास का एरिया है प्रॉपर तरीके से साफ होना चाहिए. कस्टमर वहाँ पर आता है, टाइम स्पेंड करता है, तो वो साफ होना चाहिए. आइल एरिया मीन्स जहाँ पे कस्टमर चलता है, वॉक करता है, जहाँ से सामान वो खरीदता है, तो वो एरिया भी साफ होना चाहिए. सिर्फ डस्ट फ्री ही नहीं होना चाहिए, कोई सामान भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रॉली हो गया बीच में रखा हुआ है, या कोई फिक्सचर रखा हुआ है, कोई कार्टन रखा है, वो आइल एरिया पे नहीं होना चाहिए. वीएम एलिमेंट्स, वीएम एलिमेंट्स मीन्स जो हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग के जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, पॉपअप्स यूज़ करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ भी क्लीन होनी चाहिए. अगर जिस टाइम तक हम यूज़ करना है हमें यूज़ करना है, उसके बाद ऐसे नहीं कि उठा के हमने फ्लोर पे ही रख दिया हो. जो भी है वीएम एलिमेंट्स, डमी हो, मैनिक्यून्स हो, या कुछ भी हो, टेबल हो, एक्स्ट्रा टेबल यूज़ किया गया है, उन सब चीज़ों को हमें क्लीन कर देना है अगर ज़रूरत नहीं है. गार्बेज एरिया क्लीनिंग एंड डंप कलेक्शन विद इन द स्टोर, मतलब जो भी गंदगी हो रही है, चाहे वो बैग्स हों, चाहे किसी ने कुछ गिरा दिया हो, कोई डस्ट हो, वो सारी चीज़ें साफ़ होना चाहिए स्टोर के अंदर भी और प्लस स्टोर बाहर भी. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्लास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्लासेस, जो ग्लासेस होते हैं, चाहे वो आप
क्या कहते हैं, वॉल की जो ग्लासेस कह लो या शेल्फ की ग्लासेस कह लो, जो भी ग्लासेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए। क्लीनिंग स्टोर विदाउट अनसेटिंग द कस्टमर, कि जो हमारा हाउसकीपिंग है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टोर जैसे ही ओपन होता है उसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसको क्लीन कर देना चाहिए स्टोर को प्रॉपर तरीके से। या तो वो ओपनिंग में करे क्लीनिंग, या तो नॉन पीक आवर्स में, मीन्स जब कस्टमर कम होता है, क्योंकि अगर कस्टमर बहुत सारा है और क्लीनिंग हो रही है तो डिस्टर्बेंस होता है कस्टमर को। क्लीनिंग एक्टिविटी इन द रिटेल शुड बी कैरिड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द कस्टमर। जैसे मैंने बोला कि हमें क्लीनिंग ऐसे नहीं करनी है कि हमने ब्रूम चलाया हुआ है या पानी की सफाई कर रहे हैं और कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर वॉक करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो शॉपिंग नहीं कर पा रहा, तो हमें ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर डिस्पोजिंग द वाटर फ्रॉम द फ्लोर, जो भी सफाई करो, पोछा लगाना या जो भी करना है वो ध्यान रखना होगा हाउसकीपिंग को कि पूरा वाटर फ्लोर से साफ हो जाना चाहिए, जिससे वो स्लिपरी ना रहे, जिससे किसी को किसी प्रकार की चोट ना लगे। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द हाउसकीपिंग एट अ रिटेल स्टोर। हैव अ नाइस डे।